मुझे तो सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए। तो मान लो फिर उसकी स्थिति। वैराग्य की बात यह है जो आपने पूछी संक्षेप में, कि जितने संसार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 विषय हैं, जो इंद्रियों के 5 विषय हैं, उनमें आसक्ति नहीं होना, राग नहीं होना, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, दोनों जीरो खत्म करना, उसको धीरे धीरे डाउन करना। जो राग द्वेष है संसार की चीजों में, जो राग द्वेष है उसको डाउन करना, धीरे धीरे कम करना। तो जितना जितना कम होता जाएगा उतना उतना वैराग्य बढ़ता जाएगा। राग द्वेष कम होगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा। तो इसका नाम है वैराग्य। और किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना। क्या होगा? दुखी नहीं होना। जब दुखी हो गया उसका वैराग्य खत्म, वो फेल हो गया। तो दुखी नहीं होना किसी भी परिस्थिति, हर परिस्थिति में अपने आप को सेट कर ले, व्यवस्थित कर ले, एडजस्ट कर ले। हर परिस्थिति, वस्तु मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो कोई बात। जो ऐसा सोच सकता है वो खुश रह सकता है। और किसी का नाम वैराग्य। 3 दिन से तो कोई बात नहीं, तो कॉमन हो गया कुछ हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसको और भी आगे अलग अलग परिस्थितियों में अपने अंदर उतारेंगे। किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना। मन इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे प्राय लोग कहते हैं साहब ये मन बड़ा चंचल, ये मानता है, ये हमको घसीटता रहता है, कहाँ ले जाता है, कभी इधर कभी उधर। तो ये मन बहुत चंचल है, हमको घसीट ले जाता है। ये जो शिकायत है ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये शिकायत है तो मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो राग है, द्वेष, तो वैराग्य नहीं है। वो परसेंटेज के हिसाब से हो सकता है। किसी को 20% वैराग्य होगा, किसी को 30 हो गया, किसी को 40 हो गया। वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो एक झटके में नहीं होता, एक झटके में नहीं होता, ये धीरे धीरे बढ़ता है। जिसके पिछले जन्म के संस्कार हो गए उसको झटके से होता है, उसको झटके से होता है। जिसके पिछले संस्कार हो जाते बस वो संस्कार उसको तत्काल वैराग्य में चोट ला देते। जैसे महर्षि दयानंद जी ने बहन की मृत्यु देखी, बहुत झटका लगा, तो वैराग्य हो गया। फिर चाचा जी की मृत्यु देखी, दो घटनाएं देखी, बहन की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, उनको वैराग्य तीव्र हो गया। वो अपना घर छोड़ के निकल गए। तो हमारे गुरु जी को हो गया, उन्होंने जो मारकाट की घटना देखी सुनी, उसके उनके संस्कार क्या किया, उनको वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हो गया फिर दुनियादारी छोड़ दी, सब जो पहले काम करते थे सब बंद करते। तो वो झटके से जिसके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे उसको झटके से होता है। जिसके नहीं है या कम है तो उसको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, वो धीरे 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 बढ़ता है। ऐसे होता है। मन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। संसार की चीजों में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो। कोई खाने पीने की इंद्रियों का सुख लेने की कोई इच्छा नहीं, सब खत्म, वो माया से परे। इसका नाम है वैराग्य। प्रत्यापराध से क्या क्या हानियां हैं? प्रत्यापराध, प्रत्यय मतलब, और प्रत्यापराध का अर्थ जो हम जानबूझकर गलती करते हैं। जैसे आपको पता है कि अमरूद मनुष्य सूट नहीं करता, कई बार खा के देख लीजिए, भारी होता है पचने में और वो गैस करता है, भोजन पचता है ठीक से। अमरूद खाने में तो टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, पर वो पाचन ठीक नहीं होता, उसका भारी बढ़ता है, और फिर भी आप खाते हैं। अगर फिर भी खाते हैं तो ये प्रत्यापराध, आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। आपको पता है कि भोजन मेरा पूरा हो चुका है, अब और अधिक नहीं खाना चाहिए, और स्वादिष्ट बना, स्वाद के चक्कर में आदमी और खाना जबरदस्त। ये जो जानबूझ से गलती कर रहा है, थोड़ा और खा, अच्छा खा, टेस्टी बना, एक कच्ची और ज़्यादा खा, टेस्टी बना, ये प्रत्यापराध, मतलब जानबूझ के वो गलतियाँ कर रहा है। तो खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, भोगने का उसको पता
किए जा रहा है, इसका नाम है प्रज्ञापराध। तो प्रज्ञापराध से रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो इससे वो सारे रोग उत्पन्न होंगे, इंडाइजेशन, एसिडिटी, फिर ब्लड में प्रॉब्लम, रक्त विकार, धातुओं में विकार, पेट का बढ़ना और पता नहीं क्या क्या कई तरह के रोग होंगे, चिड़चिड़ापन, फिर और ऐसे ऐसे रोग फिर आगे बढ़ते जाते हैं। एक आचार्य जी बता रहे थे, आम बात हो जाता है, गठिया भाई, तो भोजन खाते रहते हैं, वो बचता तो है नहीं, उसका कच्चा रस बनता है, वो घुटनों में कंधों में जमा होता रहता है, बाद में वो फिर जकड़ लेता है घुटने को, कंधे को, फिर वो हाथ पर हिलता नहीं। तो इस तरह के सारे बहुत सारे मन में अशांति, चंचलता, मन का नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, इंद्रियों में कंट्रोल नहीं होता, बुद्धि कम हो जाती है, व्यक्ति के डिसीजन उल्टे हो जाते हैं, काम क्रोध लोग बढ़ जाता है, ये सारे नुकसान प्रज्ञापराध से, ये सारे नुकसान। अच्छे, हाँ कोई हाथ ऊंचा कर, हाँ बोलिए, जो हाथ ऊंचा कर, ऊंचा नहीं कर, ठीक है, फोटो बता। आगे प्रश्न है, अच्छे और बुरे कर्म की पहचान क्या है? क्योंकि चोर समझता है वो सही कर रहा है, मूर्ति पूजक समझता है वो भी सही कर रहा है, ठीक है। अपने आप को कौन कहता है गलत कर रहा हूँ? सारे अपने आप को ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूँ। झूठ बोलने वाला भी कर रहा है, मैं ठीक बोल रहा हूँ। झूठ नहीं बोलेंगे तो धंधा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पालेंगे, तो सब दुकान फेल हो जाएगी। झूठ नहीं बोलेंगे तो मुकदमा कैसे जीतेंगे, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। ऐसे बहाने बनाकर हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। पर कानून तो मेरे हिसाब से थोड़ी चलता है, कानून तो संसद के हिसाब से चलता है। जनता को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, जो बैठे अधिकारी संसद और विधानसभा, उनको अधिकार है, वो बनाएंगे कानून। हमारा काम है कानून को समझना, उसको समझना और उसका पालन करना, ये हमारा काम। तो ये जो प्रश्न है कि अच्छे बुरे कर्म का पता कैसे चलता है, इसकी पहचान है कानून, संविधान। रेल में यात्रा करना ठीक है या गलत? बिना टिकट नहीं। देखो आपका उत्तर बदल गया, उत्तर बदल गया। पहले आप कह रहे ठीक है, आप कह रहे गलत है। टिकट लेकर रेल यात्रा करना ठीक, बिना टिकट यात्रा करना गलत। सही और गलत कैसे पता चला? कानून से। कानून ही तो बताएगा ना क्या ठीक और क्या गलत। यात्रा तो दोनों पक्षों में हो रही है, टिकट भी लेकर भी हो रही है, बिना टिकट भी हो रही है, पर एक काम ठीक है, एक काम गलत है। तो सही गलत का निर्णय कानून से होता है। यहाँ भारत सरकार का कानून चलता है, जहाँ भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, हम पर भारत का संविधान लागू होता है। तो जो काम हम भारत के संविधान के अनुकूल करते हैं वो ठीक है, जो काम भारतीय संविधान के विरुद्ध करते हैं वो गलत। तो एक तो भारत का कानून हम पर लागू होता है, दूसरा हम ईश्वर के राज्य में रहते हैं, तो ईश्वर का भी हम पर कानून लागू होता है। तो सही गलत का निर्णय ईश्वर के कानून से होता है, अंतिम निर्णय। क्योंकि भारत सरकार का जो कानून वो मनुष्य ने बनाया है, हाँ या ना? मनुष्य की बुद्धि अधूरी, इनकम्प्लीट, उससे कई गलतियां भी होती रहती। तो मनुष्य का कानून अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता, उसमें कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, और फिर वो संसद में बार बार उस पर विचार करते हैं और उसका संशोधन भी करते हैं। 1950 के बाद जब हमारा राज्य स्थापित हो गया, उसके बाद अब तक पिछले 70 सालों में 100 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। इसका मतलब पहले गलतियां हुई ना, तो मनुष्य का कानून अंतिम नहीं होता, उसमें गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि मनुष्य अधूरा है, वो अल्पज्ञ है, गलती कर सकता है। कहीं लोभ से, कहीं स्वार्थ से, कहीं अनजाने में, कहीं जानबूझकर, कहीं किसी कारण से गलतियां होती रहती। तो हमें सही गलत का पता कैसे चले? अंतिम प्रमाण हमारे लिए ईश्वर का संविधान, और ईश्वर का संविधान है वेद।
ठीक है। तो इसलिए हम सही गलत का निर्णय वेद से करेंगे। महर्षि मनु जी ने कहा धर्म को जानने के लिए सबसे अंतिम प्रमाण वेद। ठीक है, पढ़ा था आपने, धर्मम विज्ञान समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, ये मनु जी का होता। तो धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म और अधर्म, सही और गलत, धर्म सही काम, अधर्म गलत काम। तो जो धर्म अधर्म को जानना चाहते हैं, सही गलत को जानना चाहते हैं, उसका अंतिम प्रमाण वेद। तो वेद से पता वेद कौन सा काम ठीक, कौन सा काम गलत। ईश्वर ने जितने काम करने को वेद में बता रखा है, कर लो वो सही, और जिसके लिए मना किया कि मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, मत करो, हिंसा अन्याय मत करो, ये सारे गलत काम, अशुभ काम जो मना किए। और जिनका विधान किया वो ठीक है, वो करो, यज्ञ करो, दान दे लो, सेवा कर लो, परोपकार कर लो, प्राणियों की रक्षा करो, गौ का पालन करो, है? और माता पिता की सेवा करो, अनुशासन में रहो, भारत के संविधान के भी अनुशासन में रहो, जिस घर में रहते हैं वहाँ का कानून पालन करो, जिस संस्था में रहते हैं उस संस्था के कानून का पालन करो, अनुशासन में रहो। ये सब वेदों में बता रखा है। शाकाहारी भोजन करो, समय पर सो, समय पर उठो, व्यायाम करो, संयम से खाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, दूसरों की सहायता करो। ये सब शुभ काम है, क्योंकि वेदों में इनका विधान कर रखा है, ये सब कर सकते। तो सही गलत की कसौटी ईश्वर का विधान वेद। चोर की इच्छा से निर्णय नहीं होता। चोर कहता मैं तो सही कर रहा हूँ, उसके कहने से थोड़ी होता है सही गलत। यो तो कोई भी गलत नहीं है, सबके सब अपने आप को ठीक ही कहते हैं। तो फिर गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे सही गलत का निर्णय नहीं होता। मूर्ति पूजा वो कहता है कि मैं सही हूँ, उनके कहने से सही नहीं होता। वेद को पकड़ो, वेद से पता चलेगा वो सही है। तो वेद में चोरी करना मना, इसलिए चोर चोरी करता है वो गलत है। वेद में मूर्ति पूजा मना है, तो जो मूर्ति पूजा करता है वो गलत है। ठीक है जी। हाँ, आर्य और आर्य समाजी में क्या अंतर है? वैसे तो समाजी में और आर्य समाजी में फर्क कुछ नहीं है। तो वैसे आजकल लोगों ने ऐसे थोड़ा सा फर्क बना लिया। जो आर्य है वही आर्य समाजी। समाज का मतलब क्या है? संगठन। जैन समाज, बुद्ध समाज, ये समाज का मतलब संगठन, मनुष्यों का एक संगठन, उसको समाज कहते हैं। तो जो आर्यों का संगठन है वो आर्य समाज है। उस संगठन का जो सदस्य है वो आर्य समाजी, तो वो आर्य ही तो है। आर्य ही को तो आर्य समाजी कह रहे हैं। आर्य अलग और आर्य समाजी को जापान से थोड़ी आया, वो एक ही बात है। आर्य और आर्य समाजी एक ही बात। पर लोगों ने गलत अर्थ में आज इसका थोड़ा सा प्रचलन कर दिया। जो वेदों के अनुसार आचरण करता है वो आर्य है। क्या बोला तो जिसकी सिद्धांत मान्यताएं वेदों के अनुसार है, ऋषियों के अनुसार है। जो बोलता है ऋषियों के अनुसार बोलता है, जो क्रिया करता है ऋषियों के वेदों के अनुसार करता है, वो आर्य है। और ऐसे अनेक आर्यों के संगठन का नाम आर्य समाज है। तो समाज भी उनसे अलग थोड़ी है, आर्यों का ही तो संगठन है। तो आर्य और समाज एक ही बात है। आर्य और आर्य समाजी में कोई अंतर है। लोगों ने ये बना दिया कि जो ऐसा बना लिया आज तक कि जो आर्य समाज में आता है, हवन करता है, वो तो है आर्य समाज है। और जिसका आचरण ठीक है, वेदानुकूल है, वो आर्य है। ऐसी एक सीमा रेखा बना दी, वो गलत, इसकी परिभाषा गलत। चलिए हो गया। वह कौन सा दान है जो मर जाता है? कौन सा दान है जो मर जाता है? किनका प्रश्न है? ये प्रश्न किसका? आपका है? क्या क्या पूछना चाहते हैं? वैसे बताइए। जो दान करते हैं वो दान नष्ट हो जाता है, वो कौन सा दान? अच्छा, ये पूछ रहे हैं, दान नष्ट हो जाता है, कौन सा दान? जब आप किसी कुपात्र को दान देंगे वो नष्ट हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को दान देंगे, किसी शराबी को दान दिया, वो दान आपको बेकार जाएगा।
चोर को दान दिया, आतंकवादी को दान दिया, दुष्ट व्यक्ति को दान दिया, बेईमान को दान दिया, ऐसे खराब लोगों को दान देंगे तो दान लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। ठीक है। प्रश्न लिख रहा है श्री कृष्ण के बारे में हमें सही जानकारी नहीं है, तो श्री कृष्ण जी के बारे में सही जानकारी चाहिए अगर, तो आर्य समाज में ऐसी पुस्तकें मिलती हैं जो श्री कृष्ण जी के चरित्र इतिहास के ऊपर विद्वानों ने पुस्तकें लिखी, वो पुस्तक पढ़ें। आर्य समाज से पुस्तक मिल जाएगी, नहीं तो बाहर से मंगा देंगे आपको, दिल्ली से, हैदराबाद से, कहीं से भी मंगा देंगे, तो प्रधान जी से कहीं वो आपको मंगा देंगे, उस किताब को पढ़ें। पंडित भवानीलाल भारती, डॉक्टर भवानीलाल भारती जी ने कोई पुस्तक लिखी है श्री कृष्ण जी पर, वो अच्छी किताब। ऐसे और भी पंडित चमुपति जी, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, या समाज के अच्छे लेखक, इनमें से किसी ने लिखी हो तो उनकी लिखी हुई पुस्तक इनको देखिए, वो पढ़िए तो आपको सही जानकारी मिलेगी। मैं कट्टर आर्य समाजी हूँ, निराकार उपासना करता हूँ, पर घर में मूर्ति पूजा होती है, मैं दूसरे की सहायता करता हूँ, मुझे ये ठीक लगता है। क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। ईश्वर साकार है या निराकार? निराकार। तो आप जब निराकार उपासना करते तो ये तो ठीक है, पर घर में जो मूर्ति पूजा होती है वो तो इससे विरुद्ध है, साकार पूजा। एक तरफ आप निराकार पूजा करते हैं, दूसरी ओर आप साकार पूजा भी मानते हैं। क्या ये दो विरोधी बातें एक साथ ठीक हो सकती है? तो दोनों को ठीक नहीं। ठीक क्या है, गलत क्या है, एक तो ये बात समझना, और एक दूसरी बात कि समझ तो लिया मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, मुझे जो ठीक नहीं है वो गलत काम है, तो गलत काम में सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कानून तो ये कहता है नहीं करना चाहिए सहयोग, पर आपको डर लगता है अगर मैं सहयोग नहीं करूँगा तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक, तो झगड़ा हो गया तो फिर घर टूट जाएगा, तो घर को बचाना है, घर को तोड़ना पड़ेगा। तो उसका उत्तर है कि एक तो ये समझ लेंगे ठीक क्या है और गलत क्या है, दूसरी बात आपकी हिम्मत कितनी है उस सही को समर्थन देने की, गलत का विरोध करने की आपकी हिम्मत ताकत कितनी, वो देखना। तो कोई भी काम करना हो अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो जहाँ तक सिद्धांत की बात है, तो सिद्धांत की बात है साकार पूजा ठीक नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है, मूर्ति जो है वो ईश्वर नहीं है। पूजा करो ईश्वर की, उससे लाभ है। तो पहले तो अपनी बात सोचे कि मैं निराकार पूजा करता हूँ, निराकार पूजा करूँगा, मैं साकार पूजा नहीं करूँगा। पहले तो अपनी बात, आप स्वतंत्र हैं, अपना काम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, यहाँ तक कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अब बात आती है दूसरे के परिवार में, पत्नी है, बच्चे हैं और भी कई लोग हैं, वो मूर्ति पूजा को ठीक मानते हैं, तो इसका ये करना चाहिए उनको समझाएं, बैठ करके समझाएं कि जो आप मूर्ति पूजा करते हैं ये मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, इसमें लाभ नहीं है, इसमें हानि है, और ये सत्य भी नहीं है। मूर्ति अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है। मूर्ति जड़ है, ईश्वर चेतन है। चेतन ईश्वर की उपासना करो तो बहुत लाभ होगा, बुद्धि बनेगी, ज्ञान बढ़ेगा और जीवन अच्छा बनेगा, उत्तम आचरण करेंगे, उन्नति होगी, विकास होगा, पुण्य मिलेगा और लोगों में परंपरा भी ठीक चलेगी, सत्य की परंपरा चलेगी, उसका फिर अगला जन्म भी हमें अच्छा मिलेगा। ऐसे लाभ समझकर समझाकर उनको बताने की कोशिश करें कि मूर्ति पूजा करना ठीक नहीं, ऐसे समझाएं। अब सामान्य वाला समझता है तो अच्छी बात, नहीं समझता है उसकी समझ में नहीं आती, वो कहता है नहीं मैं तो यही करूँगा, वो अटका अड़ा हुआ, ठीक उनका, मैं नहीं करूँगा, आपको करना है। ज्यादा मजबूत हिम्मत वाला हो तो उसकी भी बंद करवा देगा, फिर घर में झगड़ा होगा। झगड़े से टकराने की हिम्मत हो तो ठीक है, टकराओ और बंद करो, और इतनी हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, जो करता है उसको करने दो, वो तो मैं नहीं करूँगा, तुम जो करना करो, इसकी जो भी हानि लाभ है वो तुमको भोगनी,
मैं इसमें हिस्सेदार नहीं हूं, तो ऐसे करना चाहिए। आप नहीं समझा पा रहे, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, आपकी योग्यता कम है, आप वो कारण सारे नहीं बैठा पा रहे उनके दिमाग में, तो फिर किसी दूसरे विद्वान की सहायता कर वो समझाए। जैसे आप अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, आपका बच्चा 10वीं क्लास में आ गया तो उसको फिजिक्स की ट्यूशन चाहिए, आपकी फिजिक्स की योग्यता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं, एक टीचर के पास भेजते हैं, जाओ ये तुम्हें पढ़ाएंगे, ये अच्छे विद्वान है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के टीचर रखते हैं, ट्यूशन रखते हैं, मैथ्स का टीचर उसको ट्यूशन रखते हैं बच्चे की। तो जैसे बच्चे को मैथ्स पढ़ाने के लिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, अकाउंट्स पढ़ाने के लिए टीचर की सहायता लेते हैं, तो ऐसे ही धर्म से बुझाने के लिए, सिखाने के लिए टीचर की सहायता करो। वो आपके बच्चों को भी समझाए, पत्नी को भी समझाए, ये बात ठीक है, ये बात गलत है। वो सामने से जो प्रश्न उठाएंगे उसका उत्तर दो, आप नहीं दे सकते तो दूसरा अध्यापक देगा, कोई विद्वान व्यक्ति देगा, वो समझाएगा कि ये गलत है, ये सही है, तो उसकी टेक्निक आपसे ज़्यादा अच्छी हो, वो स्पेशलिस्ट है उस चीज़ का, तो हो सकता है उसके समझाने से उसको समझ में आ जाएगा तो घर वाले लोग छोड़ देंगे, और फिर भी नहीं छोड़े तो ठीक, कोई बात, जो करेगा उसको अपना करेगा, हिसाब किताब उसका हो जाए। तो इस तरह से करना चाहिए। घर टूटना ठीक नहीं है, घर बना के रखो, थोड़ा बहुत 19-20 सहन कर लो, कैसे चलेगा। मैं सप्ताह में एक बार यज्ञ करता हूँ, मुझे लगता है आर्य समाज मंदिर में भी सप्ताह में एक बार यज्ञ होना चाहिए, क्या ये ठीक है? हाँ ये ठीक है, सप्ताह में एक बार तो होना ही चाहिए, और रोज हो तो और भी अच्छा। आर्य समाज में हर रोज रोज होना चाहिए, और आपके घर में भी हर रोज होना चाहिए। ये दैनिक का कार्यक्रम है, जैसे आप भोजन हर रोज करते हैं, हाँ या ना, और दिन में कई बार करते हैं, खाना रोज खाते हैं और कई बार खाते हैं, और हवन नहीं करते एक बार भी हफ्ते में, ये तो गड़बड़। जैसे जीवन रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है, कपड़ा आवश्यक है, मकान आवश्यक है, कोई यात्रा वाहन साधन वो भी आवश्यक है, जैसे ये चीजें आवश्यक हैं, ऐसे जीने के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वायु भी तो आवश्यक है, हाँ या ना? कैसी वायु चाहिए? शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध वायु हवन से मिलती है, एक वृक्षों से मिलती है, एक हवन से मिलती है शुद्ध वायु, तो हवन भी करो, वृक्ष भी लगाओ, अच्छी बात है। तो अच्छा, भोजन पहले चाहिए या हवा पहले चाहिए? हवा पहले चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध हवा मिलती है हवन करने से, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो करते नहीं, पहले शुद्ध हवा चाहिए, वो मिलती है हवन से, हवन तो करते नहीं, और खाना रोज खा लेते हैं जो बाद में चाहिए। तो जैसे खाना रोज खाते हैं ऐसे हवन भी हर रोज करना चाहिए। मैंने बताया था हमारे घर में 80-90 साल से हवन चल रहा है, हमारे घर में सब पर नहीं होता, जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। 42 वर्ष मैंने अपने हाथ से रोज हवन किया, मैंने ब्रह्मचारी था जब तक, संन्यास के बाद तो हवन छूट जाता, पर जब तक ब्रह्मचारी था तब तक मैंने रोज हवन किया, बचपन से घर से करता चला, 42 वर्ष मैंने किया अपने हाथ से हवन, तो रोज किया, आप भी करो, मुझे बहुत फायदा हुआ, आपको भी हो, तो रोज करें। जब तक रोज की हिम्मत नहीं है तब तक साप्ताहिक करें, समाज में भी करें, घर में भी करें। पहले सप्ताह में 1 बार करें, धीरे धीरे सप्ताह में 2 बार करें, धीरे धीरे 3 बार करें, ऐसे धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, फिर रोज पर भी आ जाएंगे। जैसे रेलगाड़ी पहले हफ्ते में 1 बार चलती है, जो नई ट्रेन चलती है पहले हफ्ते में 1 बार चलती है ना, फिर देखते भी सवारी मिल रही है वो 2 वीक, फिर हफ्ते में 2 बार चलती है, फिर और सवारी मिल रही है, फिर 3 बार कर देते, 4 बार करो, धीरे धीरे रोज की हो जाती है। तो जैसे रेलगाड़ी भी ऐसे ही चलती है, तो अपने घर में हवन भी ऐसे ही करें, ठीक है। आगे लिखा है, मैं 40 साल से आर्य समाजी हूँ और मैं मच्छी, मटन, अंडा खूब खा रहा हूँ, मजा भी आता है, मुझे लगता है मांस आदि खाते हुए भी श्रेष्ठ बन सकता है।
ये तो नहीं बन सकता, मांस खाकर तो श्रेष्ठ नहीं बन सकता। आप खा रहे हैं गलत है, उसको छोड़ो, बंद करो। मैंने बताया था वेद में एक मंत्र है जिसमें मांस खाने की छूट है। मुनि जी याद है क्या बताया था? खुद के मांस अपना पढ़ के खाओ, खा लो कोई बात नहीं, उसकी छूट है। आप कौन खाएगा बताओ? अपना कौन खाएगा? वो एक भी नहीं। तो वो तो एक समझाने का तरीका है। अपने शरीर में से मांस उखाड़ करके खाओ, तो एक कहने का तरीका है। कोई खाएगा इसका मतलब नहीं खाना, दूसरे का मांस नहीं खाना, वो मना है। अपने यहाँ तो शाकाहारी भोजन का विधान है। आर्यों का जो विधान है वो शाकाहारी भोजन का है। आर्य किसे कहते हैं? जिसका वाणी विचार व्यवहार वेदानुकूल है। तो वेद में तो मांस खाना मना है। उसमें तो मधुमाश्च यवाश्च तिलाश्च भाषाश्च प्रियंगवश्च में यज्ञ बनता। वेद में तो लिखा है गेहूँ खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, उड़द खाओ, ये सब चीजें खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ। समसिंचामि गवां क्षीरम्, अथर्ववेद में लिखा है, ईश्वर कहता है मैं आपको गाय का दूध देता हूँ, गाय का दूध पियो, गाय का दूध पियो, मांस नहीं खाना, रोग उत्पन्न करता है, इसलिए मांस नहीं खाना, कोई भी मांस नहीं। फिर आप अहिंसा का पालन कैसे करें? अहिंसा में तो किसी को दुख नहीं देना, मन में भी बुरा नहीं सोचना, मारना तो बहुत दूर की बात है। वेद में लिखा है यजुर्वेद में, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। आप अपने फास्ट फ्रेंड को, मित्र को देखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अपने फास्ट फ्रेंड को देखकर खुश होते हैं या क्या सोचते हैं? खुश होते हैं। उसको मार के खाते हैं क्या? अपने मित्र को मार के खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो वेद कहता है सब प्राणियों को, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बकरी, भेड़, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। जैसे मित्र को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, ऐसे सब प्राणियों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। ये है वेदों का सिद्धांत। तो अंडे, मांस, मच्छी खाएंगे तो उसका दंड मिलेगा। आप कहते हैं 40 साल से खा रहे हैं, खाओ, फिर उसके डंडे भी खाओ। वो टीवी में एक ऐड आती थी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो किसी ने उसमें दूसरा स्लोगन बनाया, जितने खाओ अंडे उतने पड़ेंगे डंडे, खाओ अंडे फिर डंडे भी खाओ। तो अंडे, मांस नहीं खाना चाहिए, वो वेदों के विरुद्ध है। ठीक है, और कोई शंका? बोलिए स्वामी जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। चित्त की 5 क्रिया है और मन की 5 अवस्था, तो इनमें अंतर ऐसा? चित्त और मन एक ही चीज है, ठीक है। वृत्तियां हैं 5, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये तो है वृत्तियां। वृत्ति का अर्थ बताया था विचार, ज्ञान, अनुभूति। तो मन में जो हम विचार उठाते हैं सुबह से रात तक, ये वृत्ति है, ठीक है। और हम इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वृत्ति है। और रात को हम सो जाते हैं तो निद्रा में हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, वो भी वृत्ति है। तो ये तो भी वृत्तियां, विचार, ध्यान, अनुभूति। और जो चित्त की 5 अवस्थाएं वो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये अवस्थाएं हैं, ये उनकी स्टेट्स ऑफ माइंड, मन की स्थिति है। जैसे एक तालाब है, तालाब में पानी है और वो शांत है, हिल नहीं रहा, स्थिर है एकदम। ये पानी की एक स्थिति है। फिर किसी बच्चे ने उसमें एक ईंट मारा, अब ईंट फेंक दी तो वो पानी हिल गया, उसमें तरंगें शुरू हो गई। ये पानी की दूसरी स्थिति है, इसका नाम है अवस्था। एक है शांत अवस्था, एक है चंचल अवस्था, पानी में लहरें होगी। तो जैसे पानी की अलग अलग स्टेजेस हैं या अलग अलग स्टेट्स हैं, ऐसे चित्त की 5 अवस्थाएं। एक है क्षिप्त अवस्था, चंचल अवस्था। व्यक्ति फटाफट मन में विचार बदलता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये खा लूँ, ये खरीद लूँ, ये कपड़ा खरीदना, ये फैशन करना, ये आभूषण चाहिए, ये कार चाहिए, ये फोन खरीदना, उसको ये मैसेज देना, उससे ये लेना। तो जल्दी 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 मन में वो विचार बदलता रहता है।
ये क्षिप्त अवस्था है पहली। दूसरी है मूढ़ अवस्था, फिर वो बैठ गया ऐसे, उसको आलस्य आ रहा है, फिर ऐसे झटके मारने लग गया, नींद आने लग गई, या फिर बैठता थोड़ा ठीक होकर के धीरे धीरे फिर ढीला हो जाता है, फिर नींद आती है। ये मूढ़ अवस्था है, ये तमोगुण प्रधान है। जो क्षिप्त अवस्था है वो रजोगुण प्रधान, चंचलता है। रजोगुण चंचलता उत्पन्न करता है, तमोगुण आलस्य, प्रमाद, निद्रा, नशा, नींद ये सब उत्पन्न करता है। ये दूसरी अवस्था है। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। अब एक व्यक्ति ने ध्यान करना शुरू किया, 2 मिनट अपने मन को रोक गया, संसार का विचार नहीं उठाया, ईश्वर का चिंतन किया, 2 मिनट तक तो ठीक लग गया, और फिर 2 मिनट बाद उसको हैदराबाद याद आ गया, चारमीनार याद आ गया, हैदराबाद, फिर नागपुर याद आ गया, फिर दिल्ली का लाल किला याद आ गया। अब ये वृत्ति आ गई, स्मृति। तो जैसे ही वो स्मृति आएगी, वो उसकी स्थिरता जो थी 2 मिनट तक वो टूट गई, भंग हो गई। तो ये जो स्थिति भंग हो गई, बिगड़ गई, इस बिगड़ी हुई स्थिति का नाम है विक्षिप्त। ये तीसरी अवस्था। तो ये तो उसी